हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेमन एजुकेटर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना कोई देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपना खेलना कूदना, किसी को मारना, किसी का सामान छीन के ले लेना, ये सब होते रहता है। वो उसका अपना दुनिया है। उसी तरह बिजनेस का भी अपना एक दुनिया होता है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे टर्म को जानते हैं और उसी से हम लोग दिन प्रतिदिन एक एक चीज को हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। जब भी हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, वो कैसे काम करता है, ये सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मोहन क्या करता है कि एक शॉपकीपर है या फिर एक बिजनेसमैन है और अदर्स क्या है, कस्टमर है। जब मोहन क्या करता है, किसी भी सामान को बेचता है तो अदर्स पर्सन से खरीदते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन जो चलता है उसी को तो कहते हैं हम लोग बिजनेस का ट्रांजैक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है। A business transaction is an economic activity। पहला चीज यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी देख रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि पहला चीज कि हम लोग के कोई मोटिव होता है कि अर्न करना होता है प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होगा, अर्न करना होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अर्न किया जाता है प्रॉफिट को। तो ये किस तरह का है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। जो चेंज करता है, किसको चेंज करता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज ए कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सामान को खरीदते हैं, किस लिए खरीदते होंगे, बेचने के लिए। तो कोई सामान को खरीद के रखे हैं, उसको हम लोग जब बेचते हैं हाई प्राइस पे तो हमको क्या होता है ना, प्रॉफिट होता है। बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा उस केस में। जब प्रॉफिट होगा सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस करेंगे तो इस वाले प्रॉफिट को हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। वो एक प्रकार का इवेंट हुआ। लेकिन ये जो सेल्स हुआ, किसी सामान को खरीद के लाए, वो क्या हुआ, एक तरह के हमारा ट्रांजैक्शन हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हुआ, जो हम लोग खरीदेंगे सामान को, जो बेचेंगे सामान को, ये सब भी क्या हुआ, हमारा एक प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है अकाउंट्स। इसका नाम तो बहुत अच्छा है, अकाउंट्स। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अकाउंट्स मतलब होता है एन अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। किसका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में और आइटम के बारे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, जहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मोहन क्या किया, सामान खरीदा। कैसे सामान खरीदा, नगद खरीदा, तो नगद मतलब कैश का रिकॉर्ड करेंगे, वो हमारा आइटम में चल जाएगा। यदि वो किसी चीज को उधारी में खरीदता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोहन के अकाउंट को हम लोग दिखाते हैं वहां पे। अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंट्स को हम लोग दो साइड में बांटते हैं। पहला साइड क्या कहलाता है, हमारा लेफ्ट साइड, और दूसरा साइड क्या कहलाता है, हमारा राइट साइड। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, मैथ्स में पढ़ते ही आए हैं क्लास 10 में कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड वाले को क्या कहेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड कहेंगे। जैसे कि हम लोग इसका फॉर्मेट को देखेंगे, फॉर्मेट में आता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्या आता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम लोग कहां पे शो करेंगे, लेफ्ट साइड में। जब भी हम लोग शो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, डेबिट, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, हमारा क्रेडिट। तो क्रेडिट को हम लोग कहां दिखाते हैं, राइट हैंड साइड पे। ये हुआ हमारा कैश अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आ रहा है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है
ये बच्चों वाला ड्राइंग नहीं है, ऐसे करके कार्टून बना देना, ऐसे करके कुछ बना दिए पेड़ पौधा, वो ड्राइंग नहीं हुआ। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस के बिजनेस के टर्म में हम लोग कभी भी चीज यूज करेंगे, जो भी सामान दुकान, मान लेते हैं कि दुकान, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं, जब भी कोई उस दुकान से कोई सामान निकालता है अपने यूज के लिए, खुद के प्रयोग के लिए कोई भी सामान को वहां से लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, किसी भी प्रकार का कैश को हम लोग निकालते हैं या फिर कोई सामान को दुकान से निकाल लेते हैं या फिर बिजनेस से उस सामान को निकाल लेते हैं। क्या हुआ, निकाल ली। किस लिए, ऑनर, कौन निकाला ना, ऑनर निकाला, किस लिए, अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज, खुद के यूज के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जो आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होता है, नाम से पता चलता है लाइबल, मतलब देना होगा। जब भी इट रेफर्स टू एन द अमाउंट विच द फर्म ओइज टू आउटसाइडर, मतलब कि कभी भी कोई बिजनेस अपना फंड या फिर अपने पैसा को किसी को बकाया है, उसको देना है, वो उसके लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। वो उसके लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज कहलाता है। इन अदर वर्ड्स लायबिलिटीज आर डेब्ट। लायबिलिटीज क्या होता है, एक प्रकार का डेब्ट होता है जिसको हमको चुकाना ही पड़ता है बिजनेस के टर्म में। दे आर अमाउंट ओल्ड बाय क्रेडिटर, वो किसका होता है, क्रेडिटर का होता है, उसको हम लोग वो अमाउंट देते हैं। जैसे कि इस चीज को सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो कैसे समझेंगे, कोई दुकानदार है, एक मोबाइल का शॉप है, वो क्या किया, मोबाइल का शॉप को कोई सामान लाके पहुंचाया, बोले कि भैया आप इसको बेच के आप हमको पैसा दीजिएगा, बेच के आप हमको पैसा दीजिएगा। तो वो जो दुकानदार था, दुकानदार के लिए जो सामान दे के गया वो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना, उसको पैसा तो देना पड़ेगा। जो सामान हम बेचेंगे, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, उसको क्या करेंगे हम लोग, बेच के पैसा को चुकाना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग जानेंगे, लायबिलिटीज के बारे में। नाउ अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के कितने प्रकार होते हैं, पहले ये हम लोग देखेंगे टाइप्स, या फिर हम बोलते हैं इसको पार्ट्स, कितने पार्ट्स में इसको बांटा जा सकता है। पहला है इंटरनल लायबिलिटीज, दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तीसरा पॉइंट आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और चौथा पॉइंट आता है करंट लायबिलिटीज। अब हम लोग देखेंगे कि पहला पॉइंट इंटरनल लायबिलिटीज क्या होता है। जब भी कोई ऑनर या फिर कोई बिजनेस करने वाले जो भी कोई होते हैं, वो खुद का पैसा लगाते हैं, बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं, वो पैसा को क्या करते हैं, कुछ समय के बाद या फिर जब बिजनेस का वाइंड अप होगा या फिर जब उसको क्लोज किया जाएगा, उस समय क्या करते हैं, उस पैसे को वापस ले लिया जाता है। तो वो भी एक तरह से लायबिलिटीज हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो पैसा हम लोग बाहर से रिसीव किए हैं जिसको चुकाना होगा, जैसे बैंक से हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएगा। अब नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। ये करंट मतलब क्या है, करंट छोड़ के लायबिलिटी, वो नहीं, करंट वाला नहीं है, और ये नॉन करंट नहीं। इसका मतलब होता है कि जो लंबे समय के लिए जो लायबिलिटीज होती है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो 1 साल से अधिक में जिसका हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी। जैसे कि होता है हमारा डिवेंचर, ये सब जो भी होते हैं जिसके द्वारा फंड को रेज किया जाता है, उसको जब हम लोग लायबल करते हैं, जब पे करते हैं तो लंबे समय के लिए पे करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज। सेम छोटे समय के लिए, छोटे समय मतलब क्या इतना छोटा नहीं, छोटे समय के लिए मतलब कि विद इन 1 ईयर,
एक साल के अंदर में जब भी हम किसी को उसके लायबल वाला जो पैसा जो बकाया है जिसको हमको देना है उसको हम लोग चुका देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि लोन इसमें भी आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन, इसमें क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन। अब हम लोग इसके बाद नए टॉपिक पे चलेंगे जो है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस का खुद का प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। इंक्लूडिंग अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एसेट्स। समझ में आ गया? एसेट्स किसको बोलेंगे हम लोग? कि ऐसा संपत्ति जो बिजनेस का खुद का हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस, वो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है एसेट्स का, जिसको हम लोग कुछ समय के बाद चेंज कर पाते हैं कॉस्ट में। जब हमको जरूरत होगा उसको बेच के हम लोग कुछ पैसा वापस कर सकते हैं बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स को जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। पहला पार्ट आता है नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा आता है करेंट एसेट्स, और तीसरा आता है नॉमिनल या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जो तीसरा नंबर पॉइंट है, फिर हम लोग चलेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट और फिक्टिशियस अकाउंट दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज। इस चीज को हम लोग यूज करते हैं एक एसेट्स के तौर पे, लेकिन इसको हम लोग कभी रियलाइज नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब जो चीज होते हैं वो हमारे आएंगे नॉमिनल एसेट्स में, जिसको हम लोग शो करते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब हम लोग आएंगे करंट एसेट्स पे, जो है हमारा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या है? जो विद इन 1 ईयर जिसका हम लोग मॉनेटरी वैल्यू निकाल पाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। जैसे कि कोई डेटर से हमको पैसा लेना है, वो क्या कहलाएगा? हमारा करंट एसेट्स कहलाएगा। अब नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट किए तो जो बिल्डिंग होगा वो बिल्डिंग क्या 1-2 साल के लिए तो नहीं रहता है, वो लंबे समय के लिए रहता है। कोई मशीनरी है वो छोटे समय के लिए नहीं होता है, वो लंबे समय के लिए होता है। वो सब क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नॉन करंट एसेट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल, दूसरे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल। पहले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स, और दूसरे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे ये बोर्ड, इसको हम टच कर पा रहे हैं, जैसे ये मार्कर, इसको हम लोग टच कर पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है? जैसे कि मोटर व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब क्या हो गया? हमारे टेंजिबल एसेट्स हो गए। अब इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट। गुडविल, कभी किसी को बोलते हो पापा आपका गुडविल क्या है? नहीं, गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन, जो आपके पिताजी या फिर हमारे पिताजी सबको मार्केट में जाते हुए नमस्ते सर, ये क्या है? ये एक तरह से रेपुटेशन है जो उसको मिलता है। उसी तरह बिजनेस का भी रेपुटेशन होता है जिसका वैल्यू होता है, जिसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। उसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि यह एक इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक प्रकार का पूंजी होता है जिसको एक प्रोप्राइटर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल। जो सिंपल टर्म में हम लोग अभी पढ़े, एसेट्स के बारे में पढ़े और लायबिलिटीज के बारे में पढ़े। जब एसेट से हम लोग माइनस करते हैं लायबिलिटीज को, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। अब हम लोग इसका एक फॉर्मूला है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यदि आपसे पूछेगा एसेट्स का फॉर्मूला, तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस
लायबिलिटीज, ये होगा। इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते थे मैथ्स में, क्या किए, इसको उठा के इस साइड कर दिए और इसको उठा के इस साइड कर दिए, चेंजेस होता है। तो ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला मेरा बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब इसी के बाद हम लोग आते हैं एसेट्स के बारे में, जो समझ में आ गया। अभी तो लायबिलिटीज के बारे में पूछे तो कैसे होगा, सेम लायबिलिटीज को उठा के इस साइड कर देना, कैपिटल उठा के इस साइड कर देना है। तो क्या आएगा, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, जो एसेट्स पहले से था उसको अब इसको इधर से उठा के इस साइड कर दिया। ये किस में है, प्लस में, इधर क्या आएगा तो माइनस में। तो ये क्या आएगा, कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज। समझ में आ गई सबको? यदि वीडियो पसंद आए आप सभी को तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।